Hi, this is Isha Ali, and today for our conversation, we have with us the AIG Sindh, Ms. Shaila Qureshi. Ms. Shaila Qureshi looks after the gender based crimes, the gender based violence in Sindh, and also works for the human rights. She has a long service and a very meaningful service where she has served and worked a lot for mitigating these crimes. Thank you so much for joining us, Ms. Shaila. Thank you, Isha. It's a wonderful to talk to you on this sensitive issue. And gender based violence is a cross cutting issue. And I've been serving as an AIG gender crime and human rights for the last 4 years. So it's an amazing experience in this field. And every day you learn new things. Gender based violence, I believe, is a global issue. It's not that our own region or Pakistan is suffering from that. It's a global issue, but it's also the kind of issue that's not very individualistic in nature, Yeah. like other kinds. Gender based violence, अगर किसी भी society में prevalent है, तो it affects the social and economic progress of that society, and also the systematic inequality in that society stays if the gender based violence is not mitigated. But पहली बात ये है कि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? कौन से ऐसे क्राइम्स हैं, कौन से ऐसे वायलेंसेस हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस या जीबीवी कैटेगरी में आते हैं? वेल देर आर मल्टीपल ऑफेंसेस अगर हम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस की बात करें तो देर आर मल्टीपल क्राइम जिसके अंदर खवातीन को ही टारगेट किया जाता है। ये टारगेट ऑडियंस ये समझ लीजिए कि वो खातून के ऊपर ही होता है, जैसे कि चूल्हे का फटना हमेशा एक बहू मजलूम जो होती है उसी के ऊपर ही चूल्हा फटता है। ये एसिड थ्रोइंग मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 99.9% केसेस में हमने ये देखा है कि अगर एसिड थ्रोइंग होती है तो वो खातून के ऊपर होती है, एक बच्ची के ऊपर होती है। रिश्ता देने से इनकार करना या अदरवाइज़ किसी बात पे ना मानना, शौहर का नशा करना, वो खातून जो है वो घर में खर्चा माँगती है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, तो उस पे वो रस के एसिड फेंक दिया। एक रुकैया का बर्न विक्टिम का एक बहुत ही मशहूर केस है, काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल बना था, तो उसमें उसके 4 बच्चे थे, वो घर में आराम कर रहे थे, रात में उसका हस्बैंड जो है वो नशा कर रहा था, तो उसने अपनी बीवी और बच्चों पे ऐसे उठा के तेज़ाब लेकर आया और बॉटल फेंक दी। तो उसके तीनों बच्चे जले थे और वो खातून शी लॉस्ट हर आईज़ एंड नेज़ल पैसेज और ये सारा उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया था। सो देयर आर हीनियस कैटेगरीज़ ऑफ ऑफेंसेस जिसके अंदर खवातीन को ही हमेशा टारगेट किया जाता है। मैंने अपनी 14 साल की सर्विस में एक केस देखा है जो एसिड थ्रोइंग का मर्द के साथ ज़्यादती की गई। अदरवाइज़ 99.9% केसेस में हमेशा औरत टारगेट होती है। तो आई थिंक इस चीज़ को समझना होगा कि व्हाई वुमेन आर ओनली टारगेटेड। देयर आर मल्टीपल रीजंस वुमेन आर नॉट अवेयर विद देयर राइट्स जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको गारंटी करता है। आर्टिकल 9 से 25 तक राइट टू लिव, राइट टू फ्रीली मूव, राइट टू स्पीक, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट। सो जो आपके बेसिक राइट्स हैं आई थिंक सबसे पहले हमें उसको समझना होगा और वो अवेयर करने की ज़रूरत है, ख़वातीन को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। मैं एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रही थी, ग्लोबल एक एचडीआई रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था 59% वुमेन वर सेइंग कि हमें हमारा शौहर नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? मीन्स कि वो इसको वायलेंस समझती ही नहीं। अगर एक शख्स इस चीज़ को वायलेंस समझेगा ही नहीं तो वो उसके खिलाफ एक्शन के लिए कैसे बात करे? तो फर्स्ट स्टेज इज़ टू मेक अवेयर। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी ख़वातीन को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर हम ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो मर्दों और औरतों की एजुकेशन के हवाले से तो वुमेन आर लेस एजुकेटेड एज़ कम्पेयर टू मेल। तो बच्चा जो है उसको शायद मैट्रिक करने दिया जाए, फिर फसलों पे काम करने दिया जाए। लेकिन खातून है, इसको क्या करना है? माइंडसेट ये बना दिया गया है कि बस बड़ा होना है, शादी करनी है, बच्चे पालने हैं और बस दैट्स इट। सो दैट्स नॉट फाइनल थिंग। औरत को डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए। औरत को अपनी शादी करनी है, नहीं करनी है, कब करनी है, किस एज में करनी है, किससे करनी है, इन सारी चीज़ों के हुकूक मौजूद हैं, लेकिन उसको दिए नहीं जा रहे। औरत को फाइनेंशियली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उसके पास होनी चाहिए, लेकिन उसको अनफॉर्च्युनेटली मार्जिनलाइज़ ही रखा जाता है। उसको हमेशा जो है वो सबलाइन किया जाता है। उसको अगर हम ओवरऑल देखें मल्टीनेशनल्स में देखें डिफरेंट कंपनीज़ में वर्क प्लेसेस के एनवायरनमेंट को अगर कंपेयर करें, तो उसको एक रिसेप्शनिस्ट के रोल के लिए प्रेफ़र किया जाता है। क्यों? अगर वो खूबसूरत है तो व्हाई शी इज़ द ओनली रिसेप्शनिस्ट, उसको कोई और रोल क्यों नहीं? वो सेक्रेटरी, व्हाई नॉट द बॉस? औरत को बॉस क्यों नहीं? तो लोगों से शायद ये चीज़ें अभी तक एडेप्टेशन के भी हम फेज़ में हैं, अभी हम बहुत एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुज़र रहे हैं कि हम औरत को शायद किसी की पोज़ीशन पर देखना या उसको डिसीज़न मेकिंग पर देखना, अभी हम हमारे अंदर वो चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई। तो इसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें जो हमारी वर्किंग वुमेन है 19% पॉपुलेशन, तो उसके अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंज पहले से अगर मैं डेकेड कंपेयर करूँ लास्ट और अब, तो उसमें बहुत चेंज आया है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है और ख़वातीन को मौक़े भी मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ पुलिस की तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 का आया, तो पहली खातून जो है वो पुलिस के अंदर इंडक्ट हुई विया सीएसएस। अदरवाइज़ वुमेन वर नॉट सपोज्ड टू जॉइन पीएसपी।
तो वुमेन जो है वो पुलिस के अंदर आने का कंसेप्ट ही नहीं था। हाँ, लोअर कास्टेबलरी में था लेकिन सीनियर रैंक्स में नहीं था। की पोज़ीशन जब आप डिसीजन मेकिंग में नहीं आएँगे, की पोज़ीशंस पे नहीं आएँगे तो ऑफ कोर्स आप चेंज नहीं ला सकते। यू हैव टू ब्रिंग द चेंज जब आप किसी कमांडिंग पोज़ीशन पर होंगे तब आप लेकर आ सकते हैं। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वुमेन को एनकरेज किया जाए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में मैंने सेमिनार्स भी किए कि वुमेन शुड जॉइन पुलिस एंड जब तक इनकी तादाद नहीं बढ़ेगी ख़वातीन की पुलिस में, मैं समझती हूँ कि चेंज नहीं आ पाएगा। Representation is extremely It is very important. much I think within our society, the fact that it's more patriarchal, it's a patriarchal society. तो देख GBV वाला जो GBV violence है, ये mindset है that women are inferior. It's deeply rooted in social norms as well. And fortunately और unfortunately कुछ ना कुछ ऐसी cultural values होती हैं जो हम inherit करते हैं और वो over time ही जो है वो बिल्कुल change होती हैं। आपने बात की कि women should get more representation और jobs पे प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए। अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो सिंध इन योर ओन वर्ड्स दैट आई हर्ड दैट प्रॉब्ली इज ओवरली लेजिस्लेटेड कि यहाँ पे औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे कानून बने, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट हो, चाइल्ड के पर्सन की प्रिवेंशन है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट है और बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस की प्रिवेंशन के हवाले से प्रो वुमेन लेजिस्लेशन इनैक्टिव आए हैं। मौजूद हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ द नेक्स्ट फेज़ एंड दैट्स वेयर द पुलिस डिपार्टमेंट कम्स इन। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस कि हमने जैसे हमने आपसे पहले भी बात करी थी कि जस्ट बाय मीटिंग यू वी गेट द सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ द पुलिस, सो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट स्टेप अहेड कि एक कंफर्ट लेवल डेवलप होना कि हम जाके पुलिस से बात कर सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस। इनफैक्ट नॉट टू स्पीक ऑफ दिस कि पुलिस ने जो डब्ल्यूसीपीसी का कयाम किया, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स और 7 वुमेन पुलिस स्टेशंस का पूरे सिंध के अंदर कयाम किया, बल्कि साथ-साथ जुडिशरी के अंदर भी जेंडर बेस्ड वायलेंस की स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई एंड पूरे सिंध में इस वक्त 27 जीबीवी कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें मॉडल ट्रायल्स होते हैं, मॉडल कोर्ट्स हैं, फौरी तौर पर ट्रायल्स होते हैं, उस पे प्रायोरिटी बेसिस पर। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि रेप के केसेस के अंदर कानून ये कहता है कि 3 माह के अंदर-अंदर उसका डिसीजन होना चाहिए बिकॉज़ इट्स एन हीनियस केस, हीनियस ऑफेंस जिसके अंदर वायलेंस बिगेट्स वायलेंस के और कैमरा ट्रायल का भी जी हाँ, इन कैमरा ट्रायल भी है एंड सेकेंडली विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी है। वो लोग जो कि यार सामने आके विटनेसेस नहीं देना चाहते और उनको थ्रेट्स होते हैं या किसी भी वजह से वो नहीं आना चाहते फ्रंट पर, तो उनको अलग से फैसिलिटेट किया गया। देयर इज़ अ लॉ फॉर विटनेस प्रोटेक्शन एंड सेकेंडली खवातीन भी इन कैमरा ट्रायल में वो अपना जो भी है उसका नाम सीगा-ए-राज़ में रखा जाएगा, उसको डिकोडिफाई करते हैं हम, कोड में उसका वर्ड होता है। नाम जैसे उसका लेट्स से कि अस्मा है तो उसको हम टैग लगा के कोई और नाम अलर्ट कर देते हैं और फिर वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है फिर उस तरह से, ताकि उसकी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो। बिकॉज़ इससे सेकेंडरी ट्रॉमेटाइज़ेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर वो एक दफ़ा उसके साथ ऑफेंस हो गया फिर उसको अगेन रिपीट करना, फिर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ रिपीट करना, फिर अपने लॉयर को बताना, फिर लाइक मल्टीपल टाइम्स वो करती है तो उसकी जो ट्रॉमेटाइज़ेशन है वो एनहांस होती जाती है। तो उस चीज़ को कैटर फॉर करने के लिए उसको प्रोटेक्शन दी गई और सबके सामने लाइक 200-300 लोगों की प्रेजेंस में वो मामला जो एक्सीडेंटली या इंसिडेंट उसके साथ रूनुमा हुआ, उसको दोबारा से रेसिप्रोकेट करना, रिपीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक ये जो फैसिलिटी उसको दी गई है इन कैमरा ट्रायल की, ये अमेजिंग है और उसके ज़रिए मैं समझती हूँ कि कन्विक्शन रेट भी हमारा बढ़ा है, 5% से 15% पे आ गए और ये सारी जो ईज़ हमने किया लेजिस्लेशन के अंदर और सहूलतें प्रोवाइड की, तो इससे अब विक्टिम्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी करने लगे और उनको जस्टिस भी मिलने लगा। और रिसेंटली मैं आपको बताती चलूँ कि कन्विक्शन के अंदर जो सज़ाएँ मिली हैं रेपिस्ट को, वो 10 साल लाइफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट या कैद बा मुशक्कत और साथ-साथ उनको जो है वो फाइन भी इम्पोज़ किया गया 1 लाख का। that gives hope to the victims and to the survivors कि वो किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं और उसका आउटकम क्या होगा। हम जहाँ अब्यूज़ की बात करें या फिर वायलेंस की बात करें तो एक तो फिजिकल वायलेंस है और फिर इमोशनल वायलेंस है। आई अंडरस्टैंड कि लॉ इमोशनल वायलेंस को कंसिडर करते हैं, बट इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये? वेल देखिए, एनी एक्ट ऑफ वायलेंस जो आपकी मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करे दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ वायलेंस। लेकिन इमोशनल वायलेंस को साबित करना, एविडेंस प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। अब जहाँ ये कानून औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वहीं देखिए अगर ये औरत ने गलत इल्ज़ाम लगाया हो किसी पर, तो वो सामने वाले की राइट्स की भी वॉयलेशन कर रहा है। तो आई थिंक कि कानून तो अपनी जगह इंटैक्ट है, लेकिन जो औरत या मर्द इसका यूज़ कर रहे हैं, उसको पॉजिटिवली करें और जहाँ वेयर रियली नीडेड हो, वहीं करें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मर्दों पर भी वायलेंस की जाती है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में 99% केसेज़ में देखा गया है कि
ऑफेंडर्स जो है वो मेल पार्टनर होते हैं और जो विक्टिम है या सर्वाइवर हैं वो विमेन होती है। तो इस चीज़ को देखना होगा, तो इसलिए हम जीबीवी का जैसे ही दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है तो ये समझ में आता है शायद ये औरतों की राइट्स और बच्चों की राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये मर्दों के राइट को भी उतना ही प्रोटेक्ट करता है। तो वायलेंस जेंडर इज़ न्यूट्रल, ना मर्द है ना औरत है। जेंडर एक वो है अ, आपकी रोल डिफाइन कर रहा है, ना कि आपकी बायोलॉजिकल अपीयरेंस डिफाइन कर रहा है। सो इस चीज़ को समझना होगा कि अगर किसी के साथ भी ज़्यादती हो रही है तो वो उस कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी। जहाँ तक आपने बात की इमोशनल वायलेंस को साबित करना, ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा-सा लीगल इश्यूज़ आते हैं हमें कि वो एविडेंस कलेक्शन और साइकोलॉजिकल टॉर्चर किस लेवल का था, सीवियरिटी ऑफ टॉर्चर क्या था, डिग्री ऑफ टॉर्चर क्या था, वो उसको अंडरस्टैंड करना और उससे इमोशनल वायलेंस किस लेवल की कमिट हुई, उसको जस्टिफाई करना या ऑन पेपर इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा-सा दिक्कत होती है। इसलिए इट इज़ अंडर कंसिडरेशन और इस पर भी डिबेट और डेलिब्रेशंस चल रही But the fact that this is now part of the law और हम इस पे बात करें, I think that's a big step forward. Yeah, अच्छी बात it is. I think gender based violence को लेके specifically power dynamics play a great role. I'm pretty sure आपने भी example share की कि मुख्तलिफ countries में gender based violence males and females दोनों के साथ होता है. But since हमारी patriarchal society and the power dynamic state के Yeah. women are usually at the receiving end of this वायलेंस। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट, जिस कोई एक्ट उसके बारे में। पाकिस्तान में कॉमन लॉ एंड शरिया लॉ बोथ है देयर, तो क्या डज दैट ब्रिंग एनी चैलेंज पुलिस के लिए? ऑफ कोर्स इट इज़ हम फेडरल और प्रोविंशियल लॉ की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे विद इन प्रोविंसेस की बड़ी डाइवर्सिटी है। इफ़ यू सी इन पंजाब, तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है अर्ली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की, वहाँ पे बच्चे की शादी की उम्र जो है बलोगत की वो 16 ईयर्स है। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स चाइल्ड कैन गेट मैरिड। अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पे 18 साल का होना लाज़मी है। देखिए, व्हिच इज़ फैक्चुअली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो एनआईसी बनता है वो 18 इयर्स अटेनमेंट ऑफ एज पे बनता है। तो व्हाई नॉट निकाह नामा, वो भी आपके 18 इयर्स पे ही होना चाहिए। सो आई थिंक कि जो अभी सिंध इज़ द फर्स्ट प्रोविंस जिसने लीड ली है इस चीज़ में कि निकाह नामे पर जो शादी हो रही है उसमें लड़का और लड़की दोनों के सीएनआईसी नंबर मेंशन्ड होने चाहिए। जब सीएनआईसी मेंशन्ड होगा तो ऑफ कोर्स एज 18 की खुद ब खुद आ जाएगी। जब से ये हुआ कि पंजाब प्रोविंस के अंदर जो लेजिस्लेशन है उसके मुताबिक 16 साल में जो है मैरिज सोलमनाइज हो जाती है और सिंध के अंदर 18 में होती, तो यहाँ से लड़कियों ने रुझान किया पंजाब में जाकर, पसंद की शादी जो इलोपमेंट के केसेस हैं उन्होंने वहाँ जाके रजिस्टर करवाना शुरू किया कि वहाँ 16 में हो जाती है। सो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज रहा और अभी भी है कि किडनैपिंग के केसेस बढ़ गए। पेरेंट्स आते हैं और वो दे डू कंप्लेन कि हमारी बच्ची किडनैप हो गई है और फलाने ने शादी की नीयत से उकसाकर उसको ले गया है अगवा करके और पंजाब में जाके शादी करके। जब पुलिस जाती है और बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं इसके ऊपर, एफआईआर कटी, क्रिमिनल जस्टिस का भी मोबिलाइज हो गया, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ऑफ कोर्स एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाने के अंदर आपको जो है वो इजाज़त लेनी पड़ती है, जुरिसडिक्शन के इश्यूज़ आते हैं पुलिस के लिए। वी सीक परमिशन फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद वो वहाँ से लेकर फिर रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत आती है कि एक बच्ची यहाँ से लई है या मुल्तान चली गई है सिंध से या अदरवाइज़ किसी और जगह चली गई है, एबटाबाद, केपी। सो यहाँ से जब उसको मूव करके जाना होता है, तो पुलिस पार्टी यहाँ से मूव करेगी, पेरेंट्स के साथ राब्ते में रहेगी और फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट। वहाँ जाके पता चलता है कि जब वहाँ जाके कंसर्न डीपीओ को इत्तला दी जाती है और मालूमात की जाती हैं, तो फिर सारी चीज़ें फैक्ट पर ग्राउंड आती हैं कि वो खातून ने तो शादी कर ली है और ये उसका निकाहनामा है और ये रजिस्टर्ड है। तो उस सिचुएशन में वो चूँकि यहाँ के कानून में 18 साल है और वहाँ पे 16 साल है, तो ये बड़ी बीच में एक इश्यू पुलिस के लिए चैलेंज होता है। और पेरेंट्स को भी पता होता है कि फलाँ के साथ उसका था, सिलसिला चल रहा था और उसने शादी की नीयत से की है, वो अगवा का केस नहीं है। बट पेरेंट्स डू कंप्लेन कि नहीं हमारी बेटी को रिकवर करके दें, शी इज़ किडनैप। और पुलिस उसको एज़ अ किडनैपी ही तस्वुर करती है और उसके पीछे जाती है और उसपे तमाम रिसोर्सेज़ अपने। तो आई थिंक कि लॉ का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, लॉ को प्रॉपरली यूज़ करें। और हमारे यहाँ पे एक बड़ा डायलेमा है कि हर केस फिट फॉर प्रोसिक्यूशन चला जाता है। तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज़ जो हैं वो झूठे फेक केसेस के ऊपर भी खर्च होते हैं। लाइक वो केस सिविल नेचर का होता है, लोग उसको झूठ बोलकर उसमें क्रिमिनल सेक्शंस इंसर्ट करवा के और उसको जो है वो क्रिमिनैलिटी की तरफ ले जाते हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए या स्पीडी जस्टिस के लिए। आई थिंक ऐसा करना भी सरासर जुर्म है और ये नहीं करना चाहिए, कानून का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अ, जो कानून के सेक्शंस इम्पोज़ होते हैं, देखिए सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ अलग-अलग साइड बाय साइड पैरेलल चीज़ है। तो बजाय इसकी कि हम सिविल को क्रिमिनल नेचर में कन्वर्ट करके अपने ज़ाती मफाद के लिए उसको यूटिलाइज़ करें, ये बिल्कुल गलत अमल है
और इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आई हैव सीन मैनी केसेस बाहर कंट्रीज़ के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर हर केस फिट फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं होता। जो रियली रिक्वायर्ड होता है या जेन्युइन होता है, वही केसेस आगे फ़िल्टर करके जाते हैं। इस तरह से जुडिशरी का वर्कलोड भी कम होगा, ओवरबर्डनाइज़ेशन है वो भी खत्म हो जाएगी और शायद लोगों को जस्टिस ज़्यादा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से जो हम कहते हैं कि जी सज़ाएँ नहीं मिलती, जस्टिस सिस्टम स्लो है, ऐसा नहीं है। व्हेन जस्टिस इज़ हरिड इज़ जस्टिस बरिड। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि कितने झूठे सच्चे केसेस हैं, उसको फ़िल्टर आउट करें ताकि प्रॉपर्ली केसेस को सॉर्ट आउट करने के बाद उनको एक्सेस टू जस्टिस के लिए ले जाया जाए, प्रोसिक्यूट करें और फिर ट्रायल करें। सो लॉज भी हमारे पास हैं और पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं दे आर आल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि इन चीज़ों को मिटिगेट किया जा सके। टुवर्ड्स द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू कि इवन दो लाइक आई सेड कि लॉज भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं और वो ये एफर्ट भी कर रही हैं कि इनको मिटिगेट किया जाए, पर जब तक सोसाइटल लेवल पे चेंज नहीं आएगी, इंडिविजुअल लेवल पे चेंज नहीं आएगी, तो आई थिंक जितना भी लॉ इन्फोर्स कर सके, इन्फोर्समेंट एजेंसीज या लॉज बना सकें, बहुत कलेक्टिव चेंज नहीं आ पाएगी। सो सोसाइटल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ सोसाइटल चेंज, लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स। आई थिंक आप खुद इस बात को बहुत एडवोकेट करती हैं कि वुमेन नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेदर वो सही जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, घर से कोई काम कर रही हैं, बिकॉज दैट रिड्यूसेस देयर डिपेंडेंसी एंड रिड्यूसेस द रीजन टू सफर इन साइलेंस एज वेल। आपने एक्सप्लेन किया अर्लियर इन अ सेशन कि कैसे एक लूप है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का, कि आप अगर रिपोर्ट करती हैं तो डिवोर्स तक बात जाती है, डिवोर्स तक जाती है तो उसके बाद देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर देयर। तो आपके ख्याल में अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सोसाइटल चेंज के लिए कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट शुड बी एट प्ले और कौन-कौन सी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको उसके लिए एफर्ट करना चाहिए? वेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि औरत की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, उसको एजुकेट होना, अवेयर होना अपने राइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सर्वे का मैंने आपसे ज़िक्र भी किया कि ख़वातीन को अपने बेसिक राइट्स ही नहीं पता। सबसे पहले तो उनको राइट्स की अवेयरनेस हो और फिर उसके बाद उनको अपने राइट्स लेना भी आते हों कि जब राइट्स की अवेयरनेस होगी तो वो बात करेंगी कि हमें राइट्स चाहिए। तो ये ट्रेंड बढ़ गया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, शायद सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही और जीबीवी केसेस बहुत नमूदार होना शुरू हो गए, हालाँकि ऐसा नहीं है। केसेस पहले भी इतने ही थे, केसेस अब भी इतने ही हैं। लेकिन अब पुलिस के पास चूँकि रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म बेहतर हुआ है और वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स जो कि इन कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं, लाइक अगर कोई बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चा है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आ रहा है या इन कॉन्टैक्ट विद लॉ आ रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, पुलिस का इंस्टीट्यूशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सिंध कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, एंड फेडरल ऑम्बड्सपर्सन, प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन, देयर आर मल्टीपल अदर stakeholders who have been working side by side, and we all are there to support the society. I think first of all we need to change the mindset कि हमें थाने पे नहीं जाना, हमें रिपोर्ट नहीं करनी। इस चीज़ से हमें बाहर निकलना होगा। देखिए डिजिटल वर्ल्ड, ये जो दौर है ना, ये मीडिया साइंसेज़ और डेटा साइंसेज़ का दौर है। इसमें अब हमारे पास एक केस आता है, वो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में भी रिपोर्ट हो रहा है, वही बच्चा जो है ज़ैनब अनहद पे भी मिसिंग हो रहा है, वही ज़ारा पे भी मिसिंग हो रहा है, वही जो है उसकी खाला ने भी कंप्लेंट कर दी, उसकी चचा ने भी कंप्लेंट कर दी, 2 अलग एनआईसी से वो 3 या 4 बच्चे मिसिंग हो गए। बच्चा एक ही मिस हुआ है, लेकिन डेटा क्या हुआ ज़्यादा हो गया। तो हम ये जो एनालिसिस करने में आइडिया होता है कि भाई कितने केसेस आपके पास रजिस्टर हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहा है और आपने कितनों को जस्टिस प्रोवाइड किया। तो जो डेटा एनालिसिस, सबसे पहले तो हमें इसको जीबीवी जो डेटा है इसकी इंटीग्रेशन पे काम करना होगा, तमाम हेल्पलाइंस को इंटीग्रेट करके यूनिफाइड सिस्टम में जाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो एक्सेस टू जस्टिस के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अवेयरनेस सबको होनी चाहिए कि किसका जो इशू है वो किस लेवल का है और कहाँ से रिजॉल्व होगा। लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं, अल्टीमेटली वो हर चीज़ का पुलिस से सोल्यूशन मांगते हैं। आई थिंक देयर आर वेरियस चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स जहाँ से उनको एक्सेस टू जस्टिस मिल सकता है। बहुत सारी कंप्लेंट जीबीवी के जो कवानीन है, वो बनाने का पर्पज़ ही यही था कि पुलिस का एक कंसेप्ट है कि जी थाना से दूर, लोगों का थाने का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, कल्चर ठीक नहीं है, पुलिस का थाना कल्चर है। सो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, थाने कल्चर को अवाम और पुलिस के अंदर एक लाइज़न, एक सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है। वी डिड इट। हमने ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड खवातीन की इनकलकेशन की पुलिस में, बहुत ज़्यादा खवातीन की रिक्रूटमेंट पे काम किया एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मशहूर उन्होंने 15% कोटा वुमेन का 10% से 15 पर ले गए, एनहांस कर दिया। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव इनिशिएटिव एंड मोर वुमेन आर जॉइनिंग इट। और हमारी जो कॉन्स्टेबलरी है वो 2.5%, दैट इज़ लाइक मेक्स अराउंड 17,000 टोटल पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान की, फ्रॉम ऑल रैंक्स वुमेन इन पुलिस। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए, सिंध पुलिस के अपने इनिशिएटिव्स, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की गई, ना सिर्फ औरतों की बल्कि मर्द जो हज़रात हैं पुलिस में उनकी भी।
आईओज़ को ट्रेन किया। ऑल दीज़ एफर्ट्स, ये तमाम चीज़ें और ख़वातीन की इमेंसिपेशन, वुमेन के पुलिस स्टेशन, डब्ल्यूसीपीसी का क़याम, मैं समझती हूँ सारे वो इनिशिएटिव्स हैं जो कि ख़वातीन की बेहतरी के लिए, सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने के लिए लाए गए। पहले एक औरत का पुलिस में आना बुरा समझा जाता था, लेकिन अब लोग फ़ख्र से आते हैं, जॉइन करते हैं उसको। और यूनिफ़ॉर्म में एक प्रेस्टीज है, एक ग्रेस है, एक आपकी एक इज़्ज़त है, डिग्निटी है। सो अब ख़वातीन इसको प्रायोरिटाइज़ करके, मतलब आपको मैं ये बताती चलूँ कि लास्ट अभी जो 2 बैचेज़ आए हैं सीएसएस के, उसमें टॉपर लड़कियाँ जो हैं सीनियर एएसपी वो खातून हैं। और 18 अगर लोग पूरे पाकिस्तान से चुने गए हैं एएसपीज़ के लिए, तो उसमें से 8 लड़कियाँ हैं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लड़कियाँ जो है वो इसको प्रेफ़र कर रही हैं एएसपी ऑफिसर्स। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव चेंज इन सीनियर कमांड। हम सोसाइटी की बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल डोर स्टेप्स जहाँ पे ख़वातीन कंप्लेंट्स कर सकती हैं। हमारी डोमेस्टिक वायलेंस की हेल्पलाइन है 1715 वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल की। इसके अलावा अगर बहुत ही कोई इमरजेंसी है तो 15 पे डायल कीजिए, देन एंड देयर मैटर रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर ये मैं आपको बता रही थी कि जो जीबीवी के लेजिस्लेशंस हैं ये है, तो जो थाना कल्चर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, इमेज था, उसको रिड्यूस करने के लिए तो ये कवानीन इसलिए बनाए गए कि कंप्लेंट्स डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाएँ। अगर आप पुलिस को एड्रेस नहीं करना चाहते, यू कैन डायरेक्टली एड्रेस योर कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड वो उसको जीबीवी कोर्ट्स में रिज़ॉल्व करते हैं कंप्लेंट्स को सुनकर। इंक्वायरी होती है या जो भी कोर्ट का प्रोसीडिंग्स है, एज़ पर लॉ वो हेल्प आउट कर दिया जाता है। एंड ख़वातीन को अब चूँकि अवेयरनेस भी पहले से ज़्यादा हो गई है लेजिस्लेशंस की भी, आई थिंक मीडिया शुड आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दैट कि इस तरह के जो सज़ाएँ हुई हैं लोगों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करे ताकि डेटरेंस का इम्पैक्ट भी आए सोसाइटी में, प्लस अवेयरनेस का। तो एक सेशन मेरा ख़्याल है चैनल्स पे इस तरह भी होना चाहिए, जो ख़वातीन को उनके बेसिक राइट्स है उनसे अवेयर करें, उनकी लेजिस्लेशंस के हवाले से इस पर बात होनी चाहिए और बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ताकि हर शहरी सेंसिटाइज़ हो सके और अपने-अपने हिस्से की जो शम़ा है, दिया जलाना है, वो जला दिला सके। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई थिंक जेंडर बेस्ड वायलेंस या जेंडर से रिलेटेड जब टॉपिक हो तो देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड, बट वी डिड कवर अ लॉट ऑफ important points. Ms. Shaila explained to us that how important it is for the society to come together to mitigate these crimes, as these crimes are not just individualistic in nature. They don't just affect one individual. They hampers the progress of the entire society, whether it's the social progress, economic progress, or the systematic inequalities in your society. And to deal with these crimes, Sindh Police has taken some substantial measures and very important ones as well. You can contact Sindh Police whether through 1715 or through their apps as well, just like Zara Alert and Zainab Alert. Thank you so much for joining us.